बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है जुमे का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बहुत अहम केसेस की समाअत थी। अज़हर मिशवानी के भाई ज़हूर मिशवानी साहब, मज़हर मिशवानी साहब, उनके हवाले से नईम धूल जो प्रोफेशनल हैं और वो को पीटीआई के वर्कर नहीं हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया वो। इसके अलावा उमर सुल्तान, इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, लापता किया गया है, अगवा किया गया है। इनके हवाले से अहम केसेस की समाअत थी। शुरू से बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब पेश हुए और उन्होंने पेश होते ही अदालत को यानी आमिर फ़ारूक साहब को बताया 10:32 पर। वैसे आमिर फ़ारूक साहब आ जाए 9:30 बजे तक जजेस बाकी आ जाते हैं, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब लेट आते हैं। तो 10:32 पे केसेस की समाअत शुरू हुई। तो तकरीबन 10:40 पे जाके और इन केसेस की समाअत शुरू हुई। तो अटॉर्नी जनरल ने आकर कहा कि पिछले 2-3 दिन में बहुत हाई लेवल जो है वो इंगेजमेंट्स हुई हैं और उन्होंने कहा कि कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये लापता हुए हैं। उन्होंने और ये कैटेगोरिकल कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास अज़हर मिशवानी के दोनों भाई नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि डेलीगेटेड टीमें जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पे जिनको असाइन की गई हैं ज़िम्मेदारियाँ, वो टीमें अज़हर मिशवानी के भाइयों की को बाजियाब करवाने के लिए एक्टिव हैं। तो बस लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम जल्द एक बेहतर कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुँचेंगे और अज़हर मिशवानी के भाइयों को बाजियाब करवा लेंगे। तो डॉक्टर बाबर अवान साहब ने अदालत को हक़ाइक़ बताया, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने शुरू में एक सवाल पूछा, क्योंकि पहले ये मामला मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास चल रहा था। तो आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि ये बताएं कि ये कहाँ से अगवा हुए थे। तो बताया गया कि लाहौर से। तो बाबर अवान साहब को लगा कि अब तो आमिर फ़ारूक साहब कहीं इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही सवाल उठा दें कि काबिल समाअत कैसे है, क्योंकि आपको पता है आमिर फ़ारूक साहब की अदालत तो फिर बड़ी अदालत है। तो बाबर अवान साहब ने फिर वो भी ज़रा एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा जी बताया, सारे फैक्ट्स बताए कि किस तरह से दोनों अगवा हुए, फैक्ट सारे बताए। और फिर उन्होंने बताया कि क्यों लाहौर से पिटीशन विड्रॉ करके और इस्लामाबाद में पिटीशन दायर की गई। और उन्होंने बताया कि अज़हर मिशवानी के जो भाई दोनों लापता हैं उनमें से एक के मोबाइल नंबर से अज़हर मिशवानी से बात की गई और अज़हर मिशवानी को कहा गया, थ्रेट किया गया अज़हर मिशवानी को कि 3-4 चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। पहला तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी जबरी गुमशुदगियों के ऊपर, इंसानी हकूक़ के पामालियों के ऊपर जो ट्वीट्स है वो डिलीट करने पड़ेंगे। तुम्हें 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर धांधली के हवाले से ट्वीट्स डिलीट करने पड़ेंगे और तुम्हें कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि तुम आइंदा 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात नहीं करोगे जिसके ज़रिए चोरों डाकुओं लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, कब्ज़ा दिया गया चोरों डाकुओं लुटेरों को इस मुल्क का। दूसरा, तुम जबरी गुमशुदगियों पे बात नहीं करोगे, इंसानों की पामालियों पे बात नहीं करोगे। तीसरा यह है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, तुम्हारे भाई छोड़ देंगे हम। और चौथा, उन्होंने कहा कुछ रबिश चीज़ें वो मैं अदालत के सामने बयान नहीं करूँगा। फिर डॉक्टर बाबर अवान ने बताया कि अज़हर मिशवानी की जो अहली हैं मानूर अज़हर, वो जब पेशावर एयरपोर्ट से गई तो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद FIA के जो एहलकार थे उनके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई शुरू की गई है। और उस कार्रवाई के जो लेटर है उसमें लिखा गया है कि अज़हर मिशवानी की जो अहली हैं मानूर अज़हर, वो एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है वो मतलूब थी, तो आपने कैसे उनको जाने दिया। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि क्योंकि ख़ुद जो डिपार्टमेंट FIA का, उन्होंने शोकॉज नोटिस में ये लिखा हुआ है अपने एम्प्लॉय को कि अज़हर मिशवानी की अहलिया एक इंटेलिजेंस एजेंसी को मतलूब थी, तो इसका मतलब यही है कि उसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही अज़हर मिशवानी के भाइयों को जो है वो अगवा किया है। उसके बाद उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के जो ऑर्डर्स थे वो पढ़े, उनके ऊपर ऑर्डर्स क्या थे वो बताए और सारा उन्होंने बताया। और बाबर अवान साहब ने इस बात को यहाँ पे कंक्लूड किया कि अगर हमें लाहौर की अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो अब हम इस्लामाबाद की अदालत के सामने आ गए हैं। अब यहाँ से आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम नई दिल्ली तो जा नहीं सकते, हमें तो आपसे ही इंसाफ लेना है। तो फिर बाबर अवान साहब को आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि कोई इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि काबिल समाअत नहीं है, किसी और वजह से ये सवाल जो है वो किया गया था। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, बहुत उनकी तारीफ़ें की, लेकिन साथ ही ये कहा कि अगली समाअत पर तहरीरी तौर पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए कि अज़हर मिशवानी के भाइयों को बाजियाब कराने के लिए अब तक किस इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया है, MI ने क्या किया, ISI ने क्या किया, FI ने क्या किया है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है वो अदालत को रिपोर्ट दी जाए। बाबर अवान साहब ने अदालत को 2 मौक़ों पर कहा कि बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा अवलीन मकसद इन 2 भाइयों की बाजियाबी है। मैं जो कोलेटरल चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहा और मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कह रहा।
और उन्होंने कहा कि मैं लेटर नोट पे एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं खुले दिल से FIA का वज़ारत दाखिला की अहलियत और सलाहियत का एतराफ़ करना चाहता हूँ। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, इनकी अहलियत और सलाहियत कागज़ों की हद तक तो ठीक है, और उन्होंने लेटर नोट पर कहा। लेकिन बाबर रहमान साहब ने कहा नहीं, मैं आज खुले दिल से मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ वज़ारत दाखिला का, कि वज़ारत दाखिला हमारी इतनी कम्पिटेंट है कि हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है उसका ख़ात्मा एक SHO की मार है। उन्होंने कहा कि अगर पूरे बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक SHO ख़त्म कर सकता है तो फिर अज़हर मिशवानी के जो भाई हैं उनको तो हवालदार बशीर जो है वही बाज़ियाब करवा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। फिर बाबर रहमान साहब ने कहा कि देखें सर, मुल्क में इस हद तक आज़ादी है कि कच्चे के डाकू अपना YouTube चैनल बनाते हैं, कहते हैं लाइक अस, फॉलो अस, शेयर अस और कमेंट अस, मतलब वो ओपनली बात कह रहे हैं और कोई मतलब उनको पूछने वाला नहीं है। इतनी मुल्क के अंदर आज़ादी है। इस पे आमिर फारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कच्चे में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बचपन से हो रहा है, आज की बात नहीं। हमें यह सवाल करने की ज़रूरत है कि ये कच्चे के डाकू ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहे। फिल्मों में तो देखते हैं, लेकिन ये असल वाले डाकू हैं। क्या ये इतने मजबूत हैं कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ये मुल्क के अंदर ही हैं। कोई तो वजह होगी कि इनका खात्मा नहीं हो रहा, ये आमिर फारूक साहब ने कहा। फिर आमिर फारूक साहब ने बहुत तारीफ़ की अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि जहाँ भी कोई चीज़ गलत होती है तो हमेशा अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ये बात गलत है, हालांकि हमने कभी नहीं देखा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने हुकूमत के किसी एक्ट को गलत कहा हो। बल्कि मैं पहले भी एक दिन शायद साकिब बशीर साहब के व्लॉग में बात की थी कि जो इंटेलेक्चुअली करप्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जो लाइक हो और इंटेलेक्चुअली करप्ट हो वो बहुत नुकसानदेह होता है। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब निहायत काबिल वकील हैं, बहुत काबिल वकील हैं। एक लाइक वकील का इंटेलेक्चुअली करप्ट होना ये बहुत डेंजरस है। क्यों? वो अगवाकारों को, वो जबरी गुमशुदा करने वालों को रास्ते बताता है कि हम इस रास्ते से इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, हम बंदों को इस रास्ते से चल के और अदालत को डॉज कर सकते हैं, हम इस चीज़ का सहारा लेके और इस जबरी गुमशुदगी को लंबे अरसे के लिए मज़ीद सस्टेन कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोग डेंजरस होते हैं। मैं माजरत के साथ मैंने कभी नहीं देखा कि मंसूर उस्मान अवान साहब ने हुकूमत के किसी गलत एक्ट को गलत कहा हो। पता नहीं आमिर फारूक साहब ने कहाँ पे कुछ चैम्बर में जाके उनको आमिर फारूक साहब के सामने कि गलत को गलत कहा हो तो कहा हो। ओपन कोर्ट में हमने कभी नहीं देखा। हाँ, जब उन्होंने कहा ना अटॉर्नी जनरल जो है वो गलत को गलत कहते हैं, तो मुझे लगा शायद उनकी खालिद जावेद खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के दौर में दर्जनों ऐसी वाक़यात मौजूद हैं जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान गलत को गलत कहते थे। बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से कुछ फैसले आए अतर मिल्ला साहब की अदालत से, तो जब इंटर कोर्ट अपील दायर करने का कहा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूँगा, आप प्राइवेट वकील करके और आप करवा लें, लेकिन मैं जो है वो इंटर कोर्ट अपीलें दायर नहीं करूँगा। कई बार ओपन कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि हुकूमत ने गलत किया है, सर मुझे 2 दिन का टाइम दें, मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके मिलूंगा और आपको आगाह करूँगा। और वो जाके इमरान खान को कहते थे और इमरान खान कायल हो जाते थे कि बिल्कुल ये गलत हुआ है और उन चीज़ों को वापस लिया जाता था। तो पता नहीं कहाँ पर आज तक मंसूर उस्मान अवान साहब ने गलत को गलत कहा, हमारे सामने तो नहीं है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा देखें जी, लापता अफराद के लवाहिकीन के दर्द का तस्वुर करना मुश्किल है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो हर वक्त दुआ करते हैं उनके लवाहिकीन कि हमारा अपना जहाँ भी है खैरियत से हो। और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर हाईएस्ट लेवल पर फॉलो अप कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबर अवान तसल्ली रखें, जो मेरे बस में है मैं करूँगा। मेरा डॉक्टर बाबर अवान से एक और भी निस्बत से एहतराम का ताल्लुक़ है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। और इस तरह से आमिर फारूक साहब ने जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को जो है वो टाइम दिया है और कहा है कि अब अगले हफ्ते जो है वो इस केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 10 दिन का टाइम मांगा था, बाबर अवान साहब ने एतराज़ किया, तो फिर अब अगले हफ्ते आमिर फारूक साहब ने कहा कि केस लगा दिया जाएगा। वैसे तो आमिर फारूक साहब अगले हफ्ते छुट्टियों पर हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन केसेस की वजह से उनको छुट्टियाँ मनसूख करना पड़े अपनी, और वो ना चाहते हों कि ये केसेस बाबर सत्तार साहब या इजाज़ रज़ा खान साहब के पास लगें। तो अगर ये हुआ और हुकूमत ने उनको इस्तदा की, रिक्वेस्ट की कि ये केसेस मत लगाएं इजाज़ रज़ा खान साहब के पास, बाबर सत्तार साहब के पास, तो फिर आमिर फारूक साहब शायद अपनी छुट्टी कुर्बान कर दें, कैंसिल कर दें, और फिर आमिर फारूक साहब छुट्टी पे नहीं जाएंगे और ये केसेस आमिर फारूक साहब भी सुनेंगे। उसके बाद नईम धूल जो हैं उनके हवाले से केस की समाअत, नईम धूल के हवाले से भी यही बताया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कोशिश कर रहे हैं इसको भी इसी केस के साथ रख दें, तो नईम धूल का मामला, और उसमें भी इंकशाफ हुआ है
कि आगे मैं एक और CCTV फुटेज बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है उमर सुल्तान साहब वाले मामले में। लेकिन नईम धूल वाले मामले में भी अटॉर्नी जनरल ने खुद ये बताया है कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो नईम धूल की फैमिली के वकील हैं, उन्होंने कुछ CCTV फुटेजेस और अहम शवाहिद जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के पाकिस्तान के हवाले किए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हुआ कुछ नहीं है। तो बहरहाल वो मामला भी अगले हफ्ते तक जो है वो चला गया है। आज है अब तीसरे अहम केस के ऊपर। उमर सुल्तान जो हैं इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। उमर सुल्तान साहब जो हैं वो F10 से अगवा हो गए और हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, शहर इक़्तिदार, अरबों रुपए के CCTV कैमरे लगे हुए हैं और कोई कैमरा उसने कैप्चर नहीं किया कि कौन आया अगवा करके ले गया, वो भी F10 से। मुझे वो एक जज साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो आप जो है वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, दूसरी तरफ आप पूरी दुनिया को ये भी दिखा रहे हैं कि शहर इक़्तिदार से सहाफ़ी और सियासी वर्कर्स अगवा होते हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं और कोई नहीं पकड़ा जाता और सेफ सिटी कैमरे हमारे काम नहीं करते इस मामले में। लेकिन एक अच्छी चीज़ की इनकी फैमिली ने, जो उमर सुल्तान साहब की फैमिली और उनके दोस्त हैं। वैसे उमर सुल्तान साहब के मैंने पहली बार देखा है कि किसी PTI के रहनुमा का या PTI से मुतल्लिका किसी फ़र्द का, शख्स का, शख्सियत का केस अदालत में लगा और इतनी बड़ी तादाद में उसके ज़ाती दोस्त इतनी बड़ी तादाद में आए। PTI वाले तो नहीं आते। आज भी PTI के वकला के अलावा सरदार मसरूफ़ साहब, आमना साहिबा और मुर्जा तूरी और ये सारे जो हैं ILF के वकला जो हैं ये सब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एक भी PTI का मुझे MNA MPA कोई टिकट होल्डर नज़र नहीं आया। लेकिन उमर सुल्तान के बहुत बड़ी तादाद में उनके ज़ाती दोस्त जो हैं वो आज आए हुए थे। तो उनकी जो एफ़र्ट है उनके दोस्तों की और उनकी फैमिली की, वो बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट है। उन्होंने F10 में मुख्तलिफ़ जगहों से CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की है, जिससे ये पकड़ी गई है ये चीज़ कि पुलिस की एक गाड़ी फॉलो कर रही थी उनको, उमर सुल्तान को, उसको जो अगवा किया गया है। आज आमिर फारूक साहब बरहम हो गए जब इनके जो फैमिली के वकील हैं उमर सुल्तान की, राजा कदीर जंजुआ साहब बैरिस्टर हैं, मियां अली इशफाक साहब के एसोसिएट हैं और उनके साथ मलिक फयाज कुंदवाल साहब जो हैं, ये दोनों वकला पेश हुए। तो जब इन्होंने कहा राजा कदीर जंजुआ साहब ने कि सर ये अगर अदालत, बड़े हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट के अंदाज में कि जैसे मतलब एक अच्छा वकील करता है, उन्होंने कहा सर अगर अदालत देखना चाहे तो हम CCTV फुटेज भी वो अदालत को दिखा देते हैं। तो आमिर फारूक साहब का पारा एकदम हाई हो गया, समझ ही नहीं आई कि ऐसी क्या बात हुई। कोई ना उन्होंने गाली दी है, ना कोई बदतमीज़ी की है, बड़े हम्बल से अंदाज में उन्होंने राजा कदीर साहब ने कहा। तो आगे से आमिर फारूक साहब कहते ठीक है फिर मैं जो है वो SHO बन जाता हूँ, मैं SHO बन जाता हूँ, ये अदालत SHO बन जाती है, अपना काम छोड़ देती है। ये SHO के करने वाले काम है आप हमसे करवा रहे हैं और ये आप क्या कर रहे हैं, पता नहीं आप वकीलों को क्या हो गया, आपने क्या बना दिया अदालतों को। समझ ही नहीं आई कि हाइपर क्यों हो गए भाई। एक बंदा अगवा हो गया है, दिन दिहाड़े अगवा हो जाता है, शहर इक़्तिदार से अगवा हो गया है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से अगवा हो गया है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई है। CCTV कैमरे जो सेफ सिटी के उनमें कुछ नहीं आया, बकौल सरकारी इदारों के और पुलिस के अपनी ज़ाती एफर्ट से। वो जो उमर सुल्तान की फैमिली है, जो हालांकि टैक्स इस रियासत को देते हैं कि तुम हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करोगे और सिक्योरिटी दोगे, और बजाय इसके कि वो ये काम करते हैं, ज़ाती उनकी कोशिश है उनके दोस्तों और उनकी फैमिली से जो फुटेज आई है, आमिर फारूक साहब का पारा वो ऊपर चला गया। नहीं रिकॉर्ड पे नहीं लाऊंगा, इनकार कर दिया। अब खैर मैं आगे कोशिश करता हूँ वो गुफ्तगू उनकी लगा दूँ कदीर साहब की और कुंदवाल साहब की, और उसमें अगले हफ्ते अगर ये केस किसी और बेंच के पास लगेगा, आमिर फारूक साहब माइनस आमिर फारूक साहब, तो फिर वो ज़रूर इसको रिकॉर्ड पे लाएंगे। वो बड़ी गेम चेंजर वो CCTV फुटेज है जिसमें पुलिस ने एतराफ़ कर लिया है कि हमारी वहाँ गाड़ी गश्त कर रही थी। अच्छा, आपकी गाड़ी अगर गश्त कर रही थी वहाँ पे, तो पुलिस की गाड़ी के पास से बंदा हुआ हो गया इस्लामाबाद से और पुलिस को पता ही नहीं है। ये तो आप उल्टा ज़्यादा अपने आप को चार्जशीट कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने वो फुटेज देखी नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया गया कि उसमें उस फुटेज में जो है वो कुछ जो सिविल ड्रेस में लोग हैं वो भी हैं, पुलिस की भी एक गाड़ी साथ है। अच्छा, इस मामले में पुलिस की गाड़ी इसलिए साथ होती है कि जब आप किसी को अगवा कर रहे हो सिविलियन ड्रेस में, तो वहाँ पे ये ना हो कि कोई 30-40 बंदे इकट्ठे हो जाएं, तो वो सिविलियंस को तो पकड़ लेंगे कि तुम कौन हो भाई, तुम क्यों बंदे को अगवा कर रहे हो। तो फिर इसलिए पुलिस कवर अप के लिए होती है, कवर देने के लिए होती है कि अगर कोई बंदे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं तो फिर पुलिस जो है
वो सामने आ जाए कि हम गिरफ़्तार कर रहे हैं, वो इसलिए होती है, वो नामालूम अफराद को कवर देने के लिए पुलिस होती है। तो पुलिस की सुपरविजन में ये सारे अगवा जो है वो होता है। फिर उनकी गाड़ी जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई और अली हमज़ा बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर हैं, वो बहुत पहले दिन से इस केस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं दी नेशन में। तो अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बड़ा ज़बरदस्त कवर करते हैं। तो अली हमज़ा बता रहे थे कि पहले गाड़ी वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, पुलिस को बताया कि यहाँ खड़ी है, पुलिस ने उसको जाके वहाँ से नहीं उठाया, फिर वहाँ से भी वो गाड़ी जो है वो गायब हो गई। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब आमिर फारूक साहब ने बहुत बड़ा ऑर्डर किया और वो ऑर्डर उन्होंने ये किया कि SHO नहीं, अब SP खुद इस मामले को देखेगा। ये बहुत बड़ा ऑर्डर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा ऑर्डर दिया आमिर फारूक साहब ने कि SP खुद इस केस को देखेगा। वाह, मतलब अब SP देखेगा इस मामले को और ये मामला हल हो जाएगा। तो खैर देखते हैं, अब ये मामला भी अगले हफ्ते तक गया है कि अगले हफ्ते क्या होता है। कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। अज़हर मिशवानी के भाइयों का मामला हो, नईम धूल का मामला हो, उमर सुल्तान का मामला हो, एक डॉक्यूमेंट भी रियासत या रियासत के इदारे पेश नहीं कर सके जिसमें वो बता सकें कि उन्होंने ज़रा सी भी एफ़र्ट की हो इन लोगों की बाजियाबी के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये सब लोग कहाँ पे हैं और किसने इनको उठाया है। तो ये सूरत हाल है। आगे मैं शायद वो वीडियो लगा दूँ जो कदीर जंजुआ साहब ने गुफ्तगू की। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा कदीर जंजुआ साहब, जो कि वकील हैं उमर सुल्तान के, जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। कदीर साहब, एक तो आज की समाअत का अहवाल बताइएगा और ख़ास तौर पे जो आज आपने एक बहुत बड़ा कमरा अदालत में इंकशाफ किया है कि आपने CCTV फुटेज हासिल कर ली है जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उमर सुल्तान की गाड़ी को पुलिस की एक गाड़ी फॉलो कर रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताइएगा। अच्छा, इसमें बेसिकली कल जब अदालत के सामने पिटीशन लगी थी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया था कि मुतल्लिका जो SHO हैं और कंसर्न SP हैं वो अदालत के सामने पेश हों। आज उस कंप्लाइंस रिपोर्ट में वो अदालत के सामने पेश हुए। अगरचे ये जो उमर सुल्तान है इनको अबडक्ट किया गया था F10 में शेल पंप के पास से, और तभी उनकी फ़ैमिली ने कंसर्न पुलिस स्टेशन से रुजू किया था, लेकिन बावजूद उसके उनकी दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद जब उन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ने मुतल्लिका SP और SHO को बुलाया तो आज उन्होंने आके ये कहा कि जी हमारे पास अभी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो अदालत को ये बताया गया कि जी हमारे पास इसकी CCTV फुटेज है कि पुलिस का एक जो डाला है, पुलिस की जो एक वैन है जो जिस पे बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस का लोगो है, वो उमर सुल्तान की गाड़ी को मुसलसल फॉलो करती रही है और 7 से 8 डिफरेंट स्पॉट्स पे उसने फॉलो किया है। उससे लग ये रहा है कि वो मुतल्लिका गाड़ी जो है वो गश्त पे नहीं थी, बल्कि उसके एक ही पर्पज़ था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उमर सुल्तान को जो है वो फॉलो कर रही थी और उसे अरेस्ट करना मकसूद था। जब ये बात अदालत के इल्म में लाई गई कि CCTV फुटेज मौजूद है और उसकी USB भी हमारे पास मौजूद है, अगर अदालत हमें इजाज़त दे तो कोर्ट में प्ले किया जा सकता है, तो फिर जो है वो मुतल्लिका जो कंसर्न SP हैं उन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दी। अगरचे पहले वो नहीं दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी ये उसको लिंक किया जा रहा है और वो हमारी गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी। तो उसकी बाकायदा क्लियर कैटेगोरिकली एक बड़ी वाज़ह तौर पे CCTV फुटेज मौजूद है कि इस्लामाबाद पुलिस की वैन है जो कि उसको फॉलो कर रही है, और इसको इनिशली जो है वो कंसर्न जो SHO है और मुतल्लिका जो SP है उन्होंने इसको डिनाई किया था, बट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन वो गश्त पे थी। हाँ, उनका ये कहना है कि वो गश्त पे थी, लेकिन अगर CCTV फुटेज में तमाम डिटेल देखी जाए तो गश्त का मतलब ये नहीं होता कि एक ही उमर सुल्तान की जो गाड़ी है उसी को फॉलो किया जाए। गश्त का मतलब ये होता है कि आप अब वैसे रूटीन में गश्त करते रहें, लेकिन अगर आप एक ही गाड़ी के पीछे गश्त कर रहे हैं तो उससे ये वाज़ह तौर पे लिया जाएगा, कोई भी प्रूडेंट माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये गश्त पे गाड़ी थी, बल्कि ये समझा जाएगा कि ये जो गाड़ी है ये उमर सुल्तान को फॉलो कर रही है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने हमें ये कहा है कि आपके पास जो भी ये डाटा है, जो भी मटेरियल है, ये SP के साथ शेयर करें, और SP को भी डायरेक्शन दी है कि वो पर्सनली इस केस को देखेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो आइंदा समाअत पे जो है वो अदालत में दाखिल करेंगे, और अदालत ने इस केस को नेक्स्ट वीक के लिए मुलतवी किया। बहुत शुक्रिया।